9 अक्टूबर को हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जो हमारा NMCD जो कन्वेंशन सेंटर है उसमें होगी, और हमारा खुला अधिवेशन तालकटोरा में 10 तारीख को होगी। इसमें लगभग 3.5 से 5,000 लोगों की आने की सूचना मिली है इथों ने। चूँकि हमारा हर 3 साल पर चुनाव होता है, तो चुनाव होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आदरणीय लालू यादव जी 28 सितंबर को इसी कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी जो हैं श्री उदयनारायण चौधरी, उनके समक्ष अपना नामांकन भरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर राजद कोटे से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजद के राष्ट्र अध्यक्ष पद की जो है चुनाव की घोषणा आज हो गई है। 28 सितंबर को नामांकन भरे जाएंगे। इसी में आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव भी 28 सितंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो अब देखने की बात ये होगी कि 28 सितंबर को नामांकन होगी और फिर चुनाव होगी। चुनाव के बाद आखिर किसके हाथ में राजद का कमान जाएगा। तो चलिए आपको डिटेल्स में बताते हैं कि किस दिन सूचना जारी होगी, किस दिन नामांकन होगा और किस दिन इसका रिजल्ट आएगा। राजद के राष्ट्र अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा शनिवार को हो गई। राजद के मौजूदा राष्ट्र अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पिछले कई सालों से इस पद पर है। अब नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए 26 सितंबर को सदस्यों की सूची का प्रकाशन होगा। वहीं राजद के दिल्ली ऑफिस में 28 सितंबर को नामांकन होगा। 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। उसके अगले दिन यानी 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। उसी दिन अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव एक साथ होगा। दरअसल लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ वर्षों से लगातार स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, चारा घोटाला सहित कई अन्य कथित घोटालों को लेकर वे न्यायिक चुनौतियों से भी झेल रहे हैं। इन सबके बीच बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर राजद को मजबूत करने की चुनौती भी है। ऐसे में इस बार का राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव कई मायने में अहम होने का संभावना है। विशेषकर लालू यादव के बाद पार्टी की कमान अब कौन संभालेगा, यह बड़ा प्रश्न है। साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लालू यादव अपना उत्तराधिकारी बनाकर पार्टी की कमान सौंपते हैं या नहीं, फिर किसी अन्य को इसकी जिम्मेदारी देंगे। पहले सौरभ भी कर ये लोग दे देंगे सब जगह चलिए बोले। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद के खुला अधिवेशन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 9 और 10 को तय हुआ है। 9 अक्टूबर को हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जो हमारा NMCD जो कन्वेंशन सेंटर है उसमें होगी, और हमारा खुला अधिवेशन तालकटोरा में 10 तारीख को होगी। इसमें लगभग 3.5 से 5,000 लोगों की आने की सूचना मिली है। देश के लगभग 24 राज्यों से सूचना मिल चुकी है कि हम लोग आ रहे हैं संख्यावार। तो हमारा पूरे देश से जो हमारा प्रतिनिधि है वो सब लोग सम्मिलित होंगे। चूँकि हमारा हर 3 साल पर चुनाव होता है, तो चुनाव होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आदरणीय लालू यादव जी 28 सितंबर को इसी कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी जो हैं श्री उदयनारायण चौधरी, उनके समक्ष अपना नामांकन भरेंगे। और भी कैंडिडेट भर सकते हैं, लेकिन हमारा नोटिफिकेशन हुआ है कि 28 तारीख को लालू यादव निर्विरोध चुने जाएंगे राष्ट्रीय। ये तो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य लोग तय करेंगे। मैं अकेला कौन होता हूँ तय करने वाले। कब से कब तक नॉमिनेशन की? 28 तारीख को। 28 से कब तक? एक ही 11 बजे से 2 बजे तक। उसी में 3 घंटे में जिसको भी करना है कर सकता है। हाँ, सूचना मिली गई है, सभी को सूचना चली गई है। भले लालू स्वास्थ्य कारणों से कुछ परेशान हो, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता बनी हुई है। इसी कारण इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक बार फिर से लालू को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। करीब करीब सारा निर्णय लालू को ही करना है। वहीं इसी सप्ताह राजद प्रदेश अध्यक्ष का ताज भी फिर से जगदानंद को ही सौंपा गया है। जगदानंद को जिस तरह से अचानक से फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उससे भी एक संकेत है कि लालू को फिर से पार्टी का सुप्रीमो बनाया रखा जाएगा। बहरहाल दिल्ली में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। अब 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का भी खुलासा हो जाएगा।
तो देखिए, राजद के प्रदेश अध्यक्ष के लिए 28 तारीख को यानी 28 अक्टूबर को नामांकन दाखिल होगा। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव भी इसी दिन नामांकन दाखिल करेंगे और फिर 10 अक्टूबर को जो है राजद कार्यकारिणी की बैठक होगी दिल्ली में और फिर वहीं पर तय होगा कि आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष आखिर कौन होगा। तो इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।